नमस्ते, हरिओम। मैं योगाचार्य धनंजय जी। आज मैं कुछ ऐसे एक्सरसाइज बताऊंगा आपको जिससे आपका जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो 100% ठीक हो जाएगा। आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है। सर्वाइकल एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें बहुत असहनीय पीड़ा होती है, बहुत ज़्यादा दर्द हमको सहन करना पड़ता है। ख़ास तौर से जैसे कि ऑफिस में जो लोग वर्क करते हैं उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। तो आप मेरे अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो और लोगों को भी आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। क्योंकि सर्वाइकल आज हर 10 में से 6-7 लोगों को सर्वाइकल की दिक्कत आ रही है। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे सर्वाइकल को क्योर किया जा सकता है। देखिए, हमारी जो C1 से लेके C7 जो ऊपर की जो हमारी स्पाइन होती है इसी को सर्वाइकल रीजन कहा जाता है। तो होता क्या है कि जब भी हम आगे झुकते हैं, ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में हम बैठे रहते हैं तो हमारी स्पाइन कर्व हो जाती है और फिर स्टिफनेस आ जाता है। स्टिफनेस आने के कारण ब्लड सर्कुलेशन अच्छा ना होने के कारण वहां पे आपको डिस्क की बल्जिंग होने लगती है। अब बस डिस्क की बल्जिंग होती है तो डिस्क कंप्रेशन होता है, तो जो नर्व्स निकली हुई हैं जो हमारे हाथों तक आती हैं उसमें फिर दर्द आपका आने लगता है। जैसे कभी भी किसी व्यक्ति को अगर सर्वाइकल होगा तो उसको फिर धीरे धीरे उसके हाथों में सुन्नापन आने लगेगा, उसके शोल्डर में दर्द होने लगेगा, उसको फ्रोजन शोल्डर की भी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिन व्यक्ति को सर्वाइकल होगा उनको फ्रोजन शोल्डर भी हो सकता है, उनको माइग्रेन भी हो सकता है, उनको चक्कर भी आ सकता है। तो सर्वाइकल से कैसे हम निजात पाएं, कैसे अपने आप को ठीक करें, तो इसके लिए मैं कुछ एक्सरसाइजेज आपको बताऊंगा जो आप अपने डेली रूटीन में इसको शामिल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कहीं ऑफिस में चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो कैसे करना है, सबसे पहले ऐसे बैठ जाएंगे, स्पाइन सीधी रहेगी, आपको शोल्डर रोटेशन करना है। शोल्डर रोटेशन कैसे करेंगे, तो ये मूवमेंट लाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, पीछे की तरफ करना है। हम 6 बार करके दिखा रहे हैं लेकिन आप 10 बार तक भी कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ से करेंगे क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये आप 6 बार से स्टार्ट करके 10 बार तक 20 बार तक आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा एक्सरसाइज जो होगा वो हमारा जो होगा वो स्ट्रेचिंग होगा। स्ट्रेचिंग कैसे करेंगे, तो दोनों हाथ को ऊपर उठा के और हाथ को ऊपर खींचेंगे, ऊपर खींचिए जितना खींच सकते हैं। इससे आपकी पूरी स्पाइन पे जो दबाव है वो ट्रक्शन के कारण जब आप ऊपर खींचेंगे हाथ को तो पूरी स्पाइन से जो पूरी स्पाइन में ट्रक्शन होगा और ट्रक्शन होने से आपके स्पाइन यानी कि आपके डिस्क पे जो दबाव होगा वो दबाव कम होगा। दबाव कम होगा तो आपका डिस्क बल्ज नहीं होगा, डिस्क बल्ज नहीं होगा तो आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको ऊपर खींचना है। इनहेल करते हुए ऊपर खींचिए, फिर रिलैक्स, फिर इनहेल ऊपर खींचिए, फिर रिलैक्स, फिर इनहेल ऊपर खींचिए, फिर रिलैक्स। इसको भी आप 6 बार से लेके 10 बार तक कर सकते हैं। दूसरा जो एक्सरसाइज होगा, हाथ को इंटरलॉक करके और एल्बो को ऊपर की तरफ ऐसे उठाना है और अपने ठुंडी को अपने हाथों पे ऐसे रख देना है और ठुंडी से हाथ को नीचे की तरफ पुश करना है और दोनों एल्बो को ऊपर की तरफ पुश करना है। ये फिर इनहेल करते हुए दोनों एल्बो को आपस में क्लोज करते हुए ऊपर की तरफ सिर को पुश करना है, नेक स्ट्रेच करना है, फिर डाउन अप डाउन अप डाउन। ओके, रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को भी 6 बार से शुरुआत करें और 10 बार तक इसको भी आप कर सकते हैं। अगला जो एक्सरसाइज होगा हमारा उसको कैसे करना है, दोनों हाथ को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है, गर्दन को पीछे की तरफ खींचना है। ये हाथ आगे खींचेंगे और नेक को पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। ये 1, फिर थोड़ा रिलैक्स करेंगे, फिर 2, फिर रिलैक्स करेंगे, 3, फिर रिलैक्स करेंगे, 4,
रिलैक्स। इसको भी स्टार्टिंग में आपको 6 बार करना है और जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो 10 बार तक भी इस एक्सरसाइज को भी आप कर सकते हैं। अगला जो एक्सरसाइज होगा उसमें हमने ट्रैक्शन देना है, अपने हाथ को इंटरलॉक करके अपने सिर के ऊपर ऐसे रखना है और पुश करना है, हाथ से सिर को पीछे की तरफ पुश करना है और अपने गर्दन से यानी कि अपने सिर से हाथ को आगे की तरफ पुश करना है। दोनों के बीच में ट्रैक्शन महसूस करना है, सिर से हाथ को आगे की तरफ पुश करना है और हाथ से सिर को पीछे की तरफ पुश करना है। ऐसे 5 सेकंड तक आप कंटिन्यूअसली पुश करके होल्ड करके रखना है। फिर रिलैक्स, थोड़ा रिलैक्स छोड़ा, फिर पुश करा 5 सेकंड तक, फिर रिलैक्स, फिर पुश करेंगे, फिर रिलैक्स। तो ये भी आप 6 बार तक कर सकते हैं। दूसरा कैसे करेंगे, साइड से हमने ऐसे ही सेम इसी तरह ट्रैक्शन देना है बट साइड से देना है। 1, फिर रिलैक्स, फिर दूसरी साइड से देना है 2, रिलैक्स, 3 और ये 5 सेकंड तक प्रेशर कंटिन्यूअसली लगा के रखना है एंड रिलैक्स, 4, रिलैक्स। इसको भी आप 6 बार तक करेंगे। दूसरा जो एक्सरसाइज होगा, पीछे से हाथ को आगे की तरफ धक्का देंगे, सिर को ये अपने हाथ से सिर को आगे की तरफ धक्का देंगे। ये 1, 2, 3, 4 एंड रिलैक्स। ओके, हाथ नीचे। नेक्स्ट, अब हमने क्या करना है, अपने शोल्डर को कान से टच करना है, अपने हाथ को ऊपर करके और ये 1, ये स्ट्रेचिंग, साइड में स्ट्रेचिंग करेंगे, रिलैक्स, अदर साइड 2 एंड रिलैक्स, 3 एंड रिलैक्स, 4। इसको भी आप 6 बार से स्टार्ट करके आप 10 बार तक कर सकते हैं। अब अगला जो एक्सरसाइज होगा, इसमें हमने क्या करना है, अपने नेक को हाफ रोटेशन करना है। कैसे करेंगे तो देखिए ध्यान से, ये गर्दन सीधा, ये 1, स्टॉप, 2, फिर यहीं से पीछे जाएंगे, स्टॉप, 3, पीछे जाएंगे, स्टॉप, 4, पीछे जाएंगे, स्टॉप। तो इस एक्सरसाइज को 6 बार तक कर सकते हैं और बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे। अगर आप तेजी से करेंगे तो आपको चक्कर आ जाएगा, प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाएगी। तो आपको स्पीड में कोई एक्सरसाइज को नहीं करना है, बिल्कुल आराम आराम से करना है। आपको हर एक एक्सरसाइज को बिल्कुल सावधानी से करना है।